नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में 1990 से वैसे लोगों की सरकार है जो कि छात्र राजनीति की उपज है। छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था। उसके बाद छात्र नेता से वो राजनेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और वर्तमान में नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की कमान संभाले हुए हैं और वो भी छात्र नेता हैं। और आपको बता दें कि बिहार में छात्रों की ही सबसे ज़्यादा दुर्गति है। अब देख ले, दो प्रकरण हैं। एक तो आप देख रहे हैं बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से एग्ज़ाम लेने के लिए आज 5वें दिन छात्र अनशन पे बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, हम पिछले 8-10 दिनों से पटना विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी दोनों पटना यूनिवर्सिटी में अनशन पे बैठे हुए हैं। वजह है, मुख्य जो वजह है इसका, छात्र संघ चुनाव कराना। लेकिन ये देख लीजिए कि सरकार का कोई भी एक व्यक्ति इन छात्रों से न मिलने का अभी तक जुर्रत किया है और न ही उन्हें चिंता है, जबकि नीतीश कुमार इसी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति के उपज हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि छात्र राजनीति से निकले हुए नेता जिस पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, नाम कमाया, ओहदा मिला, उनके ही शासनकाल में पटना यूनिवर्सिटी की दुर्गति हो गई। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी जो है, उसका रैंकिंग में कोई स्थान नहीं है। पठन पाठन जो कार्य है समाप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय खंडहर बनते जा रहा है। न शिक्षक हैं न छात्र हैं और हर एक चीज़ को लेकर सरकार जो है वो कहती है कि केंद्र जो है इसमें हमको मदद करे, सहयोग करे। अब आप देखिए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो है वो मांग नीतीश कुमार के द्वारा ही नरेंद्र मोदी से किया गया। आखिर क्यों केंद्र सरकार बनाई इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी? बिहार सरकार अभी तक 1990 तक इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बना के रखी और छात्र राजनीति से उपजे हुए नेता ही इसको खास्ता हाल कर दिए। अस्पतालों को लेकर आप कहते हैं कि एम्स बनवाया जाए, तो फिर राज्य सरकार आखिर है किस कार्य के लिए, जब वो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण हर एक व्यक्ति के जीवन से उसका सीधे नाता है। जब इन कार्यों को ही आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार में बने फिर क्यों हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए पटना यूनिवर्सिटी को। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके शिक्षा के मद कहाँ खर्च हो रहे हैं? आप कहते हैं कि एम्स बना दीजिए यहाँ पर। सरकार तो यहाँ कहती है ना कि हर एक जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आखिर मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से क्यों नहीं काम कर रहा कि एम्स की ज़रूरत पड़ रही? चलिए एम्स बनना चाहिए, लेकिन 1-2 एम्स बनने से बिहार के सभी लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। और आप देखिए कि 2 जगह गर्दनीबाग और पटना यूनिवर्सिटी छात्र ही अनशन पे बैठे हुए हैं। आज 5वां दिन है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का और 9वां या 10वां दिन है पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का। अनशन पे बैठे हैं, लेकिन सुध लेने के लिए सरकार के तरफ से कोई जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस अहंकार में हैं, किस कॉन्फिडेंस में है और पता नहीं उन्हें किनकी परवाह है। जब आप युवाओं की परवाह नहीं करेंगे तो आप पर कोई कैसे विश्वास करेगा? और दुर्भाग्य देखिए, ये वही लोग हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। एक ज़माने में ये भी छात्रों की बात करते होंगे, एक ज़माने में ये सारे वही बात कहते होंगे जो आज के छात्र कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जैसे ही सत्ता मिला सीधे भूल गए, इग्नोर कर दिए। कभी भी प्रयास नहीं किया गया कि पटना यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी क्षमता थी कि इन साधारण लोगों को, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से साधारण घरों से आए हुए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर तक बने। लेकिन इन लोगों ने उसी पटना यूनिवर्सिटी को इतना पंगु बना दिया कि आज
खस्ता हाल है। समझिए तो वीरान बना हुआ है विश्वविद्यालय। न छात्र हैं, न शिक्षक हैं, न कैंपस लाइफ है, कुछ भी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में तो 5-10% ये बचा भी हुआ है, लेकिन इसके अलावा बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों को देखिए, केवल भवन है और बस रूटीन काम, सरकारी कागजी काम होते रहता है। न स्टूडेंट शिक्षक को पहचानते हैं, न शिक्षक स्टूडेंट को पहचानते हैं, बस अपने किरानियों को पहचानते हैं, जिनके मार्फत वो फॉर्म फिलअप करते हैं, एडमिशन कराते हैं, फॉर्म लेते हैं, मार्कशीट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। काफ़ी अफसोस होता है ऐसी परिस्थितियों को देखकर। दूसरे राज्यों में जाइए, आप उत्तर प्रदेश ही देखिए, बगल के राज्य, एक से एक विश्वविद्यालय हैं, समय से सेशन होता है, उनका पढ़ाई होती है और वहाँ के छात्र कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। और बिहार के युवाओं को देख लीजिए, जो सक्षम है वो तो दूसरे राज्यों में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनकी राजनीति पिछले 30-35 सालों से बिहार में चल रही है, गरीब गुरबा, सामाजिक न्याय, शोषित वंचित पीड़ित, उनके बच्चे जिन विश्वविद्यालयों में पढ़कर अपने जीवन को संवार सकते थे, उन्हीं विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी कर दी गई है कि वो चाह के भी नहीं पढ़ पाएंगे। उन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ऐसी कर दी गई है कि चाह के भी वो अपना सही से इलाज नहीं करवा पाएंगे। आखिर वजह क्या है? क्या अपनी राजनीति को सेकने के लिए वैसे वोटर ग्रुप को जिंदा रखना है जो गरीबी, शोषण, पिछड़ेपन, इन सबों का बहाना लेकर उनको वोट करते रहें? इससे तो यही दिखाई देता है कि आखिर आपकी हक की बात करने वाला व्यक्ति आप ही की मांगों को, एकजुटता को क्यों कमजोर कर देता है? वो इस पर विचार करना होगा। और दुर्भाग्य है कि छात्र जो हैं आज सड़कों पे हैं, अनशन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव कल पहुंचे, जो बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के कैंडिडेट धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में। चलिए, अच्छा लगा कि कम से कम युवाओं की परवाह करने वाला कोई तो है, और कम से कम वो समय निकाल कर आके उनसे भेंट किए और आश्वासन कम से कम मिला। लेकिन अफसोस होता है कि सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जिसके नेता हैं, उनके द्वारा या उनके किसी भी मंत्रियों के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई। समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया गया। अगर छात्र को बरगलाया गया है, भ्रम में है, तो उस भ्रम को भी खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। छोड़ दिया गया है कि चलो करो अनशन, देखते हैं क्या कर लेते हो। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र पड़े हुए हैं, गर्दनी बाग में छात्र पड़े हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ऐसे में विचार करना पड़ेगा फिर से छात्रों को, 74 के बाद 50 साल बाद 2024 में विचार करना होगा कि आपने कैसे छात्र नेताओं को चुना जो कि छात्रों की ही परवाह नहीं करते हैं। और देख लीजिए 74 में आंदोलन किस चीज़ को लेकर हुआ था। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे और उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के काफ़ी मजबूत सहयोगी हुआ करते थे। उनका कहना था कि 74 में आंदोलन जो था वो पढ़ाई के लिए नहीं था, सेशन के लिए नहीं था, टीचरों के लिए नहीं था। उस समय व्यवस्थाएं काफ़ी मजबूत थी, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होता था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता था, प्रोफेसर अच्छी संख्या में होते थे, छात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचते थे। उस समय का मांग था बस भाड़ा में कमी किया जाए, सिनेमा हॉल के टिकटों में छात्रों को स्पेशल जो है वो वेटेज दिया जाए, कम पैसा लगे, और मेस चार्ज जो है उसमें कम पैसा लगे। ये 3 मुद्दा था, पढ़ाई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उस समय के विश्वविद्यालय में पढ़ाई टॉप लेवल का होता था। एक से एक अफसर और शिक्षाविद बनते थे यहाँ से पढ़ के। लेकिन आज क्या स्थिति है? इन छात्र नेताओं के पहुँचने के बाद आज क्या स्थिति है कि विश्वविद्यालय से पढ़ाई गायब हो गया,
शिक्षक नहीं हैं, छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही, क्या कहें कि आप जो हैं वो जो ग्रेडिंग होता है विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का, उस ग्रेडिंग में सबसे निचले पायदान पे आते हैं। और ये पटना यूनिवर्सिटी का हाल है। जयप्रकाश नारायण, फिर से BRA अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हुआ, तिलका मांझी हुआ, BN मंडल हुआ, बाबू कुंवर सिंह, इन सब के बारे में तो बात ही नहीं हो रहा। ये तो और फटे हाल, खस्ता हाल में है। तो विचार होना जरूरी है कि आखिर जो छात्र राजनीति 1974 में, जिसने लीडरशिप में लगभग देखा जाए तो 3 से 4 दशक बिताए, उन्होंने छात्रों के साथ क्या न्याय किया, कितना न्याय किया, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। और गर्दनी बाग में, पटना यूनिवर्सिटी में जो अनशन कर रहे हैं छात्र, उन सभी को विचार करना होगा कि सरकार आखिर किसके लिए है। युवा जिसकी कोई जाति धर्म नहीं होती है, क्या इस वजह से वो इग्नोर हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक नए बहस की ज़रूरत है और ये ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत